अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी में खुशी, पैसा और सुकून तीनों एक साथ हासिल किए जा सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर पैसा कमाना है तो स्ट्रेस झेलना पड़ेगा, अगर सुकून चाहिए तो पैसों की दौड़ छोड़नी पड़ेगी। लेकिन नवल रविकांत की सोच बिल्कुल उलट है। उनकी नजर में जिंदगी का असली मकसद ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि सही तरीके से जीना है। उनकी किताब दी एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपने सोचने, काम करने और जीने के तरीके को बदलकर एक ऐसी लाइफ बना सकते हैं जिसमें पैसा भी हो, आजादी भी हो और अंदर की शांति भी। नवल कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे किसी रेस में भाग रहे हों, दूसरों से आगे निकलने की कोशिश, ज्यादा कमाने की चाह और हर वक्त कंपैरिजन। लेकिन असल में ये रेस कभी खत्म ही नहीं होती। इस किताब में वो समझाते हैं कि असली जीत तब होती है जब आप दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करना शुरू करते हैं। जब आप अपने टाइम, अपनी सोच और अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने हिसाब से जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। नवल का मानना है कि मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। अगर दिशा गलत है तो मेहनत बेकार जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि अपने काम को स्मार्ट तरीके से करो। वो चीजें सीखो जो आगे काम आए, टेक्नोलॉजी और निवेश, इन्वेस्टमेंट को समझो और वो काम करो जो तुम्हें अंदर से सुकून दे। साथ ही वो बताते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं मिलती, न पैसे में, न शोहरत में, न रिश्तों में, बल्कि वो तब आती है जब आप खुद को समझना शुरू करते हो, अपनी सोच को कंट्रोल करते हो और छोटी छोटी चीजों में खुश रहना सीख जाते हो। ये किताब सिर्फ अमीर कैसे बने वाली किताब नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल की तरह है। इसमें बताया गया है कि कैसे अपनी सोच को तेज और साफ बनाओ, कैसे अपने टाइम की वैल्यू समझो और कैसे अपने अंदर वो शांति पाओ जो किसी भी बाहरी चीज से नहीं मिलती। नवल सिखाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद होते हैं, आपकी सोच, आपकी स्किल्स और आपका टाइम। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे खुश रहकर अमीर बना जा सकता है, कैसे बिना स्ट्रेस के आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे जिंदगी को एक नई नजर से देखा जा सकता है, तो चलिए जानते हैं इस किताब के वो 5 बड़े सबक जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। इस बुक का पहला सबक है खुशी, हैप्पीनेस अपने अंदर से आती है। ये बात नवल रविकांत की सोच का सबसे गहरा हिस्सा है। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इस गलत फहमी में बिता देते हैं कि खुशी किसी बाहरी चीज से मिलती है, जैसे ज्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, अच्छा घर या दूसरों की तारीफ। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम इन चीजों को हासिल कर भी लेते हैं तो कुछ दिन बाद वही खालीपन फिर से महसूस होता है। इसका मतलब साफ है, असली खुशी किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के माइंडसेट में छुपी है। नवल बताते हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपका मन शांत है, अगर आप खुद से संतुष्ट हैं, तो छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत खुशी दे सकती है। लेकिन अगर मन बेचैन है तो करोड़ों रुपए भी उस कमी को पूरा नहीं कर सकते। वो कहते हैं, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट। यानी जब तक आप कुछ पाने की चाह में उलझे रहते हैं, तब तक आप खुद को दुखी रखने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने चाहतों, डिजायर्स को समझें और जो हमारे पास है उसकी कद्र करना सीखें। खुश रहने के लिए नवल ध्यान, मेडिटेशन, अकेले में सोचने का समय, रिफ्लेक्शन टाइम और खुद को समझने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि जब हम खुद को अंदर से जानना शुरू करते हैं, अपनी सोच, अपनी भावनाओं और अपने डर को पहचानते हैं, तो धीरे धीरे दिमाग शांत होता जाता है और खुशी अपने आप अंदर से आने लगती है। सीधी भाषा में कहें तो खुशी कोई मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि महसूस करने वाली चीज है। जब आप खुद से सुकून में होते हैं, जब आपको अपनी जिंदगी का रास्ता समझ आता है
और जब आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, तभी असली खुशी शुरू होती है। यही है वो इनर पीस जो नवल रविकांत पूरी किताब में सिखाते हैं। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। गौर गंगा रमन जो पहले एक इंजीनियर थे और आज भारत के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स और लाइफ कोच में से एक है। गौर गोपाल दास की जिंदगी ये दिखाती है कि खुशी वाकई अपने अंदर से आती है, बाहर की चीजों से नहीं। शुरुआत में वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करते थे। अच्छी सैलरी, आरामदायक जिंदगी और समाज की नजर में सफल जीवन। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक खालीपन था। हर चीज होने के बावजूद वो महसूस करते थे कि कुछ कमी है। एक ऐसी शांति जो न पैसा दे सकता था, न शोहरत। तभी उन्होंने अपने अंदर झांकना शुरू किया और महसूस किया कि असली खुशी बाहर नहीं, बल्कि आत्मसमझ और अंदरूनी शांति में है। इसी सोच ने उन्हें सब कुछ छोड़कर एक मौनक संत बनने की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद, आत्मविकास और सकारात्मक सोच फैलाने में समर्पित कर दिया। आज गौर गोपाल दास लाखों लोगों को ये सिखाते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती तब शुरू होती है जब हम खुद से दोस्ती करना सीखते हैं। वो कहते हैं, जो चीजें आपके पास है, अगर उनके लिए आप शुक्रगुजार नहीं हैं, तो चाहे पूरी दुनिया भी मिल जाए, आप खुश नहीं रहेंगे। उनकी कहानी साफ बताती है कि खुशी किसी नौकरी, पैसे या शोहरत से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब इंसान अपने मन को समझना और संभालना सीख जाता है। गौर गोपाल दास आज बाहरी तौर पर भी बहुत सफल हैं, लेकिन उनकी असली सफलता इस बात में है कि वो हर दिन अंदर से शांत और संतुष्ट रहते हैं। और यही तो नवल रविकांत भी कहते हैं कि खुशी का रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है, पैसा समझदारी से कमाओ। ये दी एल्मेनैक ऑफ नवल रविकांत की सबसे अहम सीखों में से एक है। नवल रविकांत कहते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, सही दिशा में और सही सोच के साथ मेहनत करना जरूरी होता है। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपनी मेहनत को उस जगह नहीं लगाते जहां उसका असली फायदा मिल सके। नवल का कहना है कि पैसा टाइम बेचकर नहीं, बल्कि वैल्यू बनाकर कमाना चाहिए। यानी ऐसा काम करना जो लोगों की जिंदगी आसान बनाए और जो बार बार आपकी मौजूदगी के बिना भी चल सके। वो बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का वक्त घंटे के हिसाब से कमाई में लगा देते हैं, जैसे सैलरी वाली नौकरी, जहां जितने घंटे काम उतनी इनकम। लेकिन समझदारी से पैसा कमाने का मतलब है कि आप ऐसा सिस्टम या स्किल बनाओ जो आपकी नींद में भी कमाई करे, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या कोई डिजिटल प्रोडक्ट जो एक बार बनाकर बार बार बेचा जा सके। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी करना गलत है, बल्कि ये समझना जरूरी है कि अगर आपको आजादी और ग्रोथ चाहिए, तो आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, न कि सिर्फ आप पैसे के लिए। नवल ये भी कहते हैं कि पैसे के पीछे भागो मत, स्किल्स के पीछे भागो, क्योंकि जब आपके पास यूनिक स्किल होगी, तब पैसा खुद आपके पीछे आएगा। वो लेवरेज यानी टेक्नोलॉजी, मीडिया और कैपिटल का सही इस्तेमाल करने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट या निवेश जैसे टूल्स को यूज करके अपने काम को बड़े स्तर तक पहुंचाना। साथ ही वो ये भी समझाते हैं कि अमीरी सिर्फ ज्यादा पैसे का नाम नहीं है, बल्कि फ्रीडम, आजादी का नाम है। जब आप समझदारी से पैसा कमाना सीख जाते हैं, तो आपको किसी और के टाइम टेबल पर नहीं चलना पड़ता। आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो पैसा समझदारी से कमाओ का मतलब है अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखो और ऐसा काम करो जो लंबी दौड़ में टिके। पैसा तभी असली मायने रखता है जब वो आपको आजादी और सुकून दोनों दे सके। यही सोच नवल रविकांत की सफलता की असली कुंजी है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित अग्रवाल, जो भारत के पहले प्रोफेशनल ब्लॉगर माने जाते हैं,
उनकी कहानी साफ दिखाती है कि कैसे समझदारी से काम करने पर इंसान बिना बड़ी टीम, ऑफिस या करोड़ों की इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सफल और स्वतंत्र, फाइनेंशियली फ्री बन सकता है। अमित अग्रवाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद अमेरिका में एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी सैलरी, स्टेबल करियर और सुरक्षित लाइफ। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो सिर्फ टाइम बेचकर पैसा कमा रहे हैं। जितने घंटे काम उतनी कमाई। तब उन्होंने नवल की सोच की तरह एक कदम उठाया, पैसा समझदारी से कमाने का। वो भारत लौटे और 2004 में अपना ब्लॉग labnol.org शुरू किया। उस समय ब्लॉगिंग भारत में लगभग नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन अमित ने इसे सिर्फ शौक नहीं बल्कि सिस्टम की तरह बनाया। उन्होंने अपने ब्लॉग पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से जुड़ी उपयोगी जानकारी शेयर की, जैसे कैसे ऑनलाइन टूल्स यूज करें, ऐप से काम आसान कैसे बने आदि। धीरे धीरे उनका ब्लॉग दुनिया भर में मशहूर हो गया। वो अपनी लिखी गई कंटेंट और गूगल एड से लगातार कमाई करने लगे, ऐसी इनकम जो उनकी नींद में भी चलती रहती थी। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां उनका ज्ञान, नॉलेज और इंटरनेट मिलकर एक पैसिव इनकम सिस्टम बन गया। आज अमित अग्रवाल न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी टॉप टेक ब्लॉगरों में गिने जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कभी किसी बड़ी कंपनी या टीम पर निर्भर हुए बिना ये सब किया। वो हर दिन वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद है और फिर भी आर्थिक रूप से आजाद है। उनकी कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी से, स्किल्स और सिस्टम बनाकर कमाया जाता है। अमित अग्रवाल ने दिखाया कि जब आप अपनी सोच बदलते हैं और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सीखते हैं तो बिना दौड़ भाग और स्ट्रेस के भी सफलता पाई जा सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवल रविकांत अपनी किताब में सिखाते हैं। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है सीखते रहो, कीप लर्निंग। ये दी एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की उन सीखों में से है जो जिंदगी भर साथ चलती है। नवल रविकांत कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी सुपर पावर अगर किसी के पास हो सकती है तो वो है सीखने की क्षमता, एबिलिटी टू लर्न। जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वो कभी रुकता नहीं, और जो सीखना बंद कर देता है उसकी ग्रोथ भी वही रुक जाती है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में जहां रोज नई टेक्नोलॉजी, नए आइडिया और नए मौके आते हैं, वहां टिके रहना तभी मुमकिन है जब आप लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहें। नवल बताते हैं कि स्कूल या कॉलेज खत्म होने के बाद असली सीखना शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब पढ़ाई खत्म, अब बस काम करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि सीखना कभी खत्म नहीं होना चाहिए। हर नई स्किल, हर नया एक्सपीरियंस, हर नया इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है। वो कहते हैं कि आपको लर्निंग मशीन बनना चाहिए, यानी हर दिन कुछ नया जानने, समझने और आजमाने की आदत डालो। ये आदत धीरे धीरे आपकी सोच को गहराई देती है और आपको दूसरों से अलग बनाती है। नवल का मानना है कि हर बड़ा इंसान अपने समय से आगे इसलिए होता है क्योंकि वो बाकी लोगों से ज्यादा सीखता है। वो अपने फ्री टाइम में भी सीखते रहते हैं, किताबों से, लोगों से, गलतियों से या अपनी खुद की सोच से। वो ये भी कहते हैं कि एजुकेशन इज नॉट दी सेम एज लर्निंग, यानी डिग्री लेना और असली ज्ञान पाना दोनों अलग बातें हैं। असली ज्ञान तब आता है जब आप जिज्ञासु, क्यूरियस रहते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सीखते रहने का मतलब सिर्फ नई स्किल सीखना नहीं बल्कि खुद को समझना और अपने नजरिए को बदलते रहना भी है। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपके फैसले बेहतर होते हैं, आपकी सोच खुलती है और जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को समझदारी से संभाल पाते हैं। सीधी भाषा में कहें तो सीखना एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कभी घाटा नहीं देती। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आप बढ़ना बंद कर देंगे। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे तो आपकी वैल्यू
आपकी समझ और आपकी जिंदगी तीनों हर दिन और बेहतर होती जाएंगी। यही सोच नवल रविकांत को बाकियों से अलग बनाती है। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। श्रद्धा शर्मा, जो योर स्टोरी की फाउंडर और सीईओ है, उनकी जिंदगी इस बात का जिंदा सबूत है कि अगर इंसान सीखने की भूख रखे तो किसी भी हालात में आगे बढ़ सकता है, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। श्रद्धा शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक न्यूज चैनल एनडीटीवी में बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर से की थी। उनके पास न कोई बड़ा बिजनेस बैकग्राउंड था, न फाइनेंस की ताकत, लेकिन उनके अंदर एक चीज थी, सीखने और बढ़ने की चाह। उन्होंने मीडिया में काम करते हुए ये सीखा कि हर व्यक्ति की कहानी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को प्रेरित कर सकता है। इसी सीख ने उन्हें 2008 में योर स्टोरी शुरू करने का आइडिया दिया, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां आम लोग, स्टार्टअप्स और उद्यमियों की कहानियां बताई जाती है। शुरुआत में योर स्टोरी बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, न कोई बड़ी टीम थी, न कोई फंडिंग, लेकिन श्रद्धा ने हर दिन कुछ नया सीखा। कैसे कंटेंट बनाया जाता है, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ाया जाता है और कैसे लोगों के साथ भरोसे का रिश्ता बनाया जाता है। उन्होंने टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मॉडल और स्टोरी टेलिंग सब कुछ खुद सीखा और धीरे धीरे योर स्टोरी को भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया। आज उनके प्लेटफॉर्म पर लाखों कहानियां हैं, करोड़ों पाठक हैं और उन्होंने सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन उनकी असली ताकत ये नहीं कि उन्होंने एक कंपनी बनाई, बल्कि ये कि उन्होंने हर असफलता से कुछ न कुछ नया सीखा और खुद को हर दौर में बेहतर बनाया। उन्होंने कई बार कहा है कि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश ही मुझे आगे बढ़ाती है। श्रद्धा शर्मा की कहानी इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान खुला दिमाग रखे, बदलाव को अपनाए और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करे, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। यही वो सोच है जो नवल रविकांत अपनी किताब में सिखाते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप हर दिन खुद का नया वर्जन बनाते रहते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है अपना टाइम संभालो। ये दी एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत की सबसे प्रैक्टिकल और असरदार सीखों में से एक है। नवल रविकांत कहते हैं कि समय, टाइम आपकी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी है और जो इंसान इसे समझ जाता है वो जिंदगी में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा सबसे जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा तो खोकर वापस पाया जा सकता है, जबकि समय एक बार चला गया तो कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए नवल सलाह देते हैं कि अपने टाइम को वैसा ही संभालो जैसे अमीर लोग अपने पैसों को संभालते हैं, सोच समझकर, ध्यान से और फिजूल चीजों में खर्च किए बिना। नवल कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में या बेकार कामों में बिता देते हैं। सोशल मीडिया पर वक्त गंवाना, दूसरों से तुलना करना या ऐसे काम करना जिनका ना कोई मतलब है ना कोई फायदा। लेकिन समझदार इंसान अपने टाइम को इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल करता है। वो ऐसे काम करता है जो उसे आगे ले जाए, कुछ नया सिखाए या उसे अंदर से बेहतर बनाए। उनका कहना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या खुद को सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने टाइम की कीमत समझो। हर मिनट को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो पैसे से खरीदा गया कीमती पल हो। अगर कोई काम आपके टारगेट, आपके ग्रोथ या आपकी शांति में मदद नहीं कर रहा तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हर ना जो आप दूसरों को कहते हैं वो आपके हाँ का स्पेस बनाती है उस चीज के लिए जो वाकई मायने रखती है। नवल ये भी बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ कामों की लिस्ट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये समझने का तरीका है कि कौन सा काम सच में जरूरी है। जब आप अपने दिन के हर घंटे का सही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर पाते हैं। वो सलाह देते हैं कि हर दिन थोड़ा शांत टाइम निकालो, सोचने, पढ़ने या खुद से बात करने के लिए। ये टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है
क्योंकि यही वो पल होते हैं जब आपको समझ आता है कि आप वाकई क्या चाहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो अपना टाइम संभालो का मतलब है अपने जीवन की कमान अपने हाथ में लेना। दूसरों की सोच, समाज की रफ्तार या बेकार आदतों में अपना वक्त गंवाने की बजाय उस पर काम करो जो तुम्हें खुश और सफल बनाए। आखिर में समय ही वो करेंसी है जिससे हम अपनी जिंदगी का हर अनुभव खरीदते हैं। और नवल रविकांत हमें यही सिखाते हैं कि इसे बर्बाद मत करो, बल्कि इसे समझदारी से खर्च करो। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। तन्मय बख्शी, जो मूल रूप से भारतीय मूल के कनाडाई प्रोग्रामर हैं, लेकिन उनकी सोच और काम करने का तरीका उन भारतीय युवाओं के लिए एक बेहतरीन मिसाल है जो अपने टाइम को सही दिशा में लगाना चाहते हैं। तन्मय बख्शी ने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज पैसा नहीं, बल्कि टाइम और सीखने का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये है। उन्होंने कोडिंग, प्रोग्रामिंग की शुरुआत सिर्फ 5 साल की उम्र में कर दी थी और 9 साल की उम्र में अपनी पहली ऐप लॉन्च कर दी थी। ज्यादातर बच्चे उस उम्र में मोबाइल गेम्स में टाइम बिताते हैं, लेकिन तन्मय ने अपने टाइम को सीखने, बनाने और दूसरों को सिखाने में लगाया। वो कहते हैं कि अगर आप अपने टाइम को सही जगह लगाना सीख जाए तो आप उम्र से नहीं, काम से बड़े बनते हैं। धीरे धीरे उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और मशीन लर्निंग की दुनिया में कदम रखा। 14 साल की उम्र में ही वो IBM वॉटसन के साथ प्रोजेक्ट्स पर काम करने लगे, वो भी एक डेवलपर और AI ट्रेनर के तौर पर। उन्होंने कभी अपना टाइम सोशल मीडिया की फालतू चीजों में बर्बाद नहीं किया, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने और दूसरों को सिखाने के लिए समर्पित किया। आज वो दुनिया के सबसे कम उम्र के AI विशेषज्ञों में से एक हैं और कई ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस में बोल चुके हैं। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि जो इंसान अपने टाइम की कीमत समझता है वो उम्र या हालात से नहीं, अपने फोकस से आगे बढ़ता है। तन्मय ने बहुत छोटी उम्र में यह समझ लिया कि टाइम एक ऐसी करेंसी है जो सबसे तेज खर्च होती है, इसलिए उसे सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो आपको बेहतर बनाती है। वो कहते हैं कि हर दिन को इस तरह जियो जैसे वो तुम्हारी ग्रोथ का एक मौका है। यही सोच उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। तन्मय बख्शी की सफलता सिर्फ उनके टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने हर मिनट को समझदारी से इन्वेस्ट किया। और यही वही बात है जो नवल रविकांत अपनी किताब में सिखाते हैं कि जब आप अपने टाइम को संभालना सीख लेते हैं तो जिंदगी अपने आप संभल जाती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है ईमानदारी और साफ सोच रखो। ये दी एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत की सबसे गहरी और इंसानी सीखों में से एक है। नवल रविकांत कहते हैं कि जिंदगी में असली ताकत न स्किल से आती है, न पैसे से, बल्कि ईमानदारी, इंटेग्रिटी और साफ सोच, क्लैरिटी से आती है। जब इंसान अपने सोचने और बोलने में सच्चा होता है तो उसे न झूठ बोलना पड़ता है, न डर के साथ जीना पड़ता है। उसकी जिंदगी भले दूसरों जैसी परफेक्ट न दिखे, लेकिन अंदर से वो हल्का, आजाद और संतुलित महसूस करता है। नवल समझाते हैं कि बहुत से लोग दूसरों को खुश करने या समाज में फिट दिखने के लिए झूठी छवि, फेक इमेज बनाकर जीते हैं, लेकिन ये एक बोझ बन जाता है। झूठ हमेशा एक झूठ को ढकने के लिए दूसरा झूठ मांगता है और धीरे धीरे इंसान खुद से दूर होता जाता है। इसके उलट ईमानदारी आपको मानसिक शांति, मेंटल पीस देती है। जब आप सच बोलते हैं, अपने काम, रिश्तों और फैसलों में साफ रहते हैं, तो आपको किसी चीज से डरने या कुछ छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। नवल कहते हैं, स्पीक द ट्रूथ इवन इफ योर वॉइस शेक्स, यानी अगर सच बोलते वक्त डर भी लगे तो भी सच बोलो, क्योंकि वहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। साफ सोच, क्लियर थिंकिंग भी ईमानदारी से जुड़ी होती है। जब आप खुद से सच्चे होते हैं तभी आप चीजों को बिना भ्रम या पक्षपात के समझ पाते हैं। नवल मानते हैं कि हमारी ज्यादातर गलतियां इसलिए होती हैं
क्योंकि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वे हैं, बल्कि जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे देखते हैं। साफ सोच का मतलब है चीजों को सच्चाई के साथ देखना, चाहे वो आपके रिश्ते हों, करियर हो या खुद की कमियां। वो कहते हैं कि इफ यू वांट टू सी द ट्रूथ, यू हैव टू बी रेडी टू लेट गो ऑफ व्हाट यू वांट टू बिलीव। यानी अगर आपको सच्चाई समझनी है तो पहले अपने भ्रमों और भावनाओं को किनारे रखना होगा। सीधी भाषा में कहें तो ईमानदारी और साफ सोच एक कंपास की तरह है, जो जिंदगी की हर दिशा में आपको सही रास्ता दिखाते हैं। जब आप सच्चे होते हैं तो भरोसा अपने आप बनता है, और जब आपकी सोच साफ होती है तो फैसले आसान हो जाते हैं। इस तरह आप सिर्फ दूसरों की नजर में नहीं, बल्कि अपनी नजर में भी सफल बनते हैं। यही नवल रविकांत की सबसे सादी लेकिन सबसे ताकतवर सीख है। सफलता से ज्यादा जरूरी है सच्चाई और साफ सोच के साथ जीना। चलो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आर माधवन, जो एक्टर, लेखक और मोटिवेशनल थिंकर के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी जिंदगी दिखाती है कि कैसे ईमानदारी और साफ सोच के साथ जीने से इंसान न सिर्फ प्रोफेशनल सफलता पाता है, बल्कि खुद के प्रति सम्मान भी बनाए रखता है। आर माधवन बॉलीवुड में बाकी स्टार्स की तरह कभी फ्लैशी या कंट्रोवर्शियल नहीं रहे। उन्होंने हमेशा अपने काम और अपनी सोच को सच्चाई के साथ पेश किया। जहां बहुत से लोग फेम के लिए इमेज बनाते हैं या ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, वहीं माधवन ने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा। चाहे वो रहना है तेरे दिल में जैसी क्लासिक रोमांटिक फिल्म हो, या रॉकेटरी, दी नंबी इफेक्ट जैसी गहराई वाली बायोपिक। वो कहते हैं, मैं हर प्रोजेक्ट वही करता हूं जो मेरे दिल को सच्चा लगे, सिर्फ फेम या पैसे के लिए नहीं। यही साफ सोच और ईमानदारी उनके काम में भी झलकती है। उनकी फिल्म रॉकेटरी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने इस फिल्म को खुद लिखा, डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया, वो भी बिना किसी बड़े बैनर या मार्केटिंग के। ये फिल्म एक सच्चे वैज्ञानिक नंबी नारायणन की कहानी थी, जिनके साथ झूठे आरोप लगाए गए थे। माधवन ने इस कहानी को बिना किसी मसाले या दिखावे के पूरी सच्चाई और सम्मान के साथ पेश किया। उन्होंने कहा था कि सच्ची कहानियां बताने के लिए सच्ची नीयत चाहिए, वरना वो सिर्फ एक्टिंग बनकर रह जाती है। उनकी ये साफ सोच और ईमानदारी ही थी जिसने इस फिल्म को दुनिया भर में सराहना दिलाई, यहां तक कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अवार्ड्स मिले। माधवन ने साबित किया कि अगर इंसान साफ सोच और सच्चे दिल से काम करे तो उसे नाम और सम्मान दोनों मिलते हैं, भले थोड़ा देर से सही। उनकी जिंदगी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और क्लैरिटी सिर्फ नैतिक गुण नहीं, बल्कि सफलता की असली जड़ है। जब आप अपनी सोच में साफ होते हैं और सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो आपको किसी झूठी छवि की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद आपकी सच्चाई से जुड़ जाते हैं। आर माधवन की ये यात्रा नवल रविकांत के उस विचार की परफेक्ट मिसाल है कि सफल होने से पहले इंसान को सच्चा होना सीखना चाहिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।